नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ अपने विचारों के बारे में, अपने आर्थिक स्थिति के बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में। ये तीनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, जीवन की ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम बच्चों को भी इसके लिए हम जो परवरिश देते हैं उसमें भी इसको हमको सिखाना है, ताकि वे भी इस सच्चाई को समझ लें और इसके लिए वो काम करें। आज जो भी स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जा रही है वो सब अंग्रेजी प्रदत्त है, अंग्रेज़ों के दी हुई है, और वो सिर्फ़ एक स्लेवरी के लिए है, ग़ुलाम बनाने के लिए है। हम ग़ुलाम बनते हैं और फिर दूसरों को बनाते हैं, फिर वो दूसरे को बनाते हैं, फिर वो तीसरे को बनाते हैं। नौकरी में हम जब जाते हैं तो हमारा बॉस जो होता है अपने को मालिक समझता है, हमें ग़ुलाम समझता है। हम अपने जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं उनको हम ग़ुलाम समझते हैं, अपने को मालिक समझते हैं, और इस तरह से हम पूरी ज़िंदगी भर ग़ुलामी करते रहते हैं। ग़ुलामी की मानसिकता में हम जीते रहते हैं। फिर जब रिटायर हो जाते हैं तो बहुत ही पस्त स्थिति में आ जाते हैं, बहुत ही कष्टकर स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर हमने ग़ुलामी की होती है, ज़िंदगी भर हमने बात सुनी होती है, ज़िंदगी भर हमें अनुशासित किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है और दंडित किया जाता है। इसलिए हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अक्षम हो जाते हैं कि हम शारीरिक रूप से भी अक्षम हो जाते हैं, शारीरिक रूप से हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, और फिर हर तरीके से हमें परेशानी होती है। हम सिर्फ आय भी हमारी समाप्त हो जाती है, 40% आय पर, 30% आय पर हमें गुजारा करना पड़ता है। जो हमारी सैलरी रहती है उससे 30% में हमको पेंशन मिलता है, और उससे हमें सारा काम करना होता है, जबकि हमारे खर्चे उस वक्त बढ़े होते हैं। बुढ़ापे में खर्चे बढ़ जाते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हमें उस वक्त ज़्यादा पैसे मिलने के बजाय कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये नौकरी का नियम है। और हम बच्चों के ऊपर निर्भर करते हैं, बच्चे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन बच्चे अपने में परेशान रहते हैं। बच्चों के हिसाब से समय बदल जाता है, उनके खर्चे बढ़े रहते हैं, इसलिए उनकी आमदनी ज़्यादा रहती है, फिर भी उनकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती, इसलिए वो माँ बाप को देख नहीं पाते। इसलिए हम समझते हैं कि ये माँ बाप की अवहेलना कर रहे हैं, माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर एक तो पैसे की कमी है, साथ ही साथ एक संस्कार की भी कमी है। वो संस्कार कमी हम ही ने दिया हुआ है, हम ही ने उनको सही चीज़ नहीं सिखाई, जिसके कारण वो आज माँ बाप को सेकेंडरी समझते हैं। इसलिए हम इस अपनी गलती को महसूस करें, हम इसको समझें कि हमारी शिक्षा प्रणाली क्या सिखा रही है, हमने शिक्षा प्रणाली के द्वारा बच्चों को क्या सिखाया। यह सोचने वाली बात है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली को हम आज भी लागू कर रहे हैं, जबकि इसका समय समाप्त हो चुका है, इसका दौर समाप्त हो चुका है। आज ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्थिति आ गई है। आज हम अपने आप को जितना डेवलप करेंगे, जितना ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा विकसित होंगे। कंपटीशन का युग आ गया, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर तेज़ी से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में धक्के धुक्की होकर के जो कमज़ोर होता है वो गिर जाता है, जो अक्षम रहता है वो गिर जाता है और पीछे छूट जाता है। लेकिन जो स्मार्ट रहता है, जो मेंटली डेवलप अपने आप को करता है, विकसित करता है, वो आगे बढ़ जाता है, और वो ऐसे क्षेत्र चुनता है जहाँ की कोई भी कंपटीशन ना हो, जहाँ कम से कम कंपटीशन हो। इसीलिए हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि आप नई चीज़ों के बारे में जानिए, नई चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि आपको कंपटीशन और भीड़ भाड़ की आवश्यकता कम पड़े। यह बहुत ही आवश्यक है। यह आपके द्वारा दी गई जो शिक्षा प्रणाली है उसके उलट है, उसके बिल्कुल विपरीत है। हमें कोई कंपटीशन में दूसरे कंपटीशन में नहीं आना, बल्कि हमको खुद अपने आप से कम्पीट करना है। हमें अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है, तभी हम दूसरों से भी आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरों के लिए भी आदर्श बन सकते हैं, दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बन सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है, और बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका समय और तेज़ी से बदलने वाला है, बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। इसलिए हमें उन्हें सक्षम बनाना है, उन्हें बिल्कुल आने वाले समय के लिए तैयार करना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिर आर्थिक रूप से। यह बहुत ही आवश्यक है सर। यह आप इसको अवश्य महत्वपूर्ण समझें और इसको फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।